नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बड़ा अपडेट आया है रेलवे कर्मचारियों के लिए। एचआरएमएस मॉड्यूल में रेलवे ने एक और यहाँ पर बदलाव किया गया है। और अब दोस्तों आप एनओसी जो अप्लाई करते थे उसमें दोस्तों सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पर कर दिया गया है। यानी कि अब आपको ऑफलाइन जो है यहाँ पर फॉर्म नहीं भरना, ना ऑफिस के चक्कर लगाने, ऑनलाइन ही दोस्तों आप यहाँ पर एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एनओसी जो है दो कामों के लिए अप्लाई होती है। पहला, अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए आपको एनओसी चाहिए तो आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एनओसी चाहिए तो आप एनओसी के लिए आवेदन देते हैं। तो मेनली दो चीज़ों के लिए आपको एनओसी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो अब यहाँ पर इसको ऑनलाइन कर दिया गया है और आप मोबाइल के द्वारा यहाँ पर इसको आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ किस प्रकार से आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एचआरएमएस यहाँ पर ओपन कर रखा है। यहाँ पर देखिए आपको आना है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ईएसएस, यहाँ पर आपको आना है। और एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये एनओसी का कॉलम यहाँ पर देखिए न्यू करके ऐड यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एनओसी में अभी रिसेंटली यहाँ पर इसमें अपडेट किया गया है। और यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। पहला यहाँ पर है एनओसी फॉर अप्लाइंग जॉब, यानी कि आप कोई जॉब का आवेदन कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि ओपन भर्ती में आप राजस्थान की कोई भर्ती देख रहे हैं, कोई स्टेट की देख रहे हैं या एनटीपीसी देख रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भर्ती की कोई भी यहाँ पर जो है वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनओसी जो चाहिए होता है वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप मान लीजिए कोई भी यहाँ पर जो है पार्ट टाइम कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जो है अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं, आपकी कोई भी डिग्री है, कोई भी पढ़ाई है वो अधूरी है, उसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जो है इस एनओसी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम दोनों ही अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। पहला यहाँ पर एनओसी फॉर करस्पॉन्डेंट एंड पार्ट टाइम कोर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपको कोई भी एनओसी जारी की गई है तो यहाँ पर आप व्यू माई एनओसी पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो वो आपको डिटेल यहाँ पर डालनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको जो है ग्रेजुएशन करनी रहेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला तो है कि नेम ऑफ द कोर्स एंड प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पर जो कोर्स है वो यहाँ पर डालना रहेगा। भाई जैसे आप मान लीजिए बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर डालनी रहेगी कि आप बीए कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मोड ऑफ स्टडी, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पढ़ाई का तरीका क्या है। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे या फिर डिस्टेंस से लर्निंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों में से चूज़ करना है कि भाई पढ़ाई आप किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए आप डिस्टेंस से कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि किस इंस्टीट्यूट से, किस यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पर जो है ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सर्च कर सकते हैं और सारी की सारी जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका जो आपके ऊपर अप्लाई होती है वो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इफ़ सेलेक्टेड अदर्स, यदि अलग से है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी कि आपसे स्टेट पूछ रहा है कि भाई कौन से स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है सिटी इन विच यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, प्रॉपर सिटी पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है किस सिटी में, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन का लेवल क्या रहेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा कि आप आईटीआई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कोर्स पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं बीएससी चूज़ करता हूँ तो बीएससी मैंने चूज़ यहाँ पर कर दिया, ठीक है। क्वालिफिकेशन नेम में आप देखेंगे तो पूछ रहा है क्वालिफिकेशन नेम जो है वो आपसे पूछेगा। फिर आपसे सब्जेक्ट यहाँ पर पूछ लेगा। फिर आपसे ये पीरियड जो है कितने साल का है वो आपसे पूछेगा। फिर आपसे जो है नोटिफिकेशन कॉपी या आपसे पूछेगा कि जो इसका जो नोटिफिकेशन निकलता है ना कई बार कि भाई इसके फॉर्म आवेदन मांग रहा है यूनिवर्सिटी, तो वो आपको यहाँ पर पीडीएफ अटैच करनी है। रिमार्क है तो कोई डालना है, कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है तो वो आपको डालना है। ये टर्म्स कंडीशन है जो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है, जिसमें ये लिखा गया है कि आई एग्री दैट परस्यूइंग दिस कोर्स विल नॉट हार्म हेम्पर माई रेगुलर ड्यूटीज, यानी कि ये जो कोर्स मैं ले रहा हूँ उसमें मेरी जो ड्यूटीज़ है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि आई एग्री दैट आई विल टेक पर्सनल लीव, यानी कि इस एग्ज़ाम में जाने के लिए मैं अपनी खुद की छुट्टी लूँगा। तीसरा यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आई एग्री दैट दिस कोर्स विल नॉट
BA यहाँ पर बोल रखा है कि पाठ्यक्रम स्थानांतरण में मुझे कोई बाधा नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी एनओसी उसको कभी प्रशासन यहाँ पर कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर आपको सबमिट एंड सेंड टू CDC पे यहाँ पर क्लिक करना रहेगा और फिर आपके इस प्रकार से एनओसी के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए जो आप भरेंगे आपकी इसके लिए जॉब के लिए, मान लीजिए आप ऑलरेडी मान लीजिए ग्रुप डी में है, सपोज कीजिए ग्रुप डी में आप RRB NTPC कोई भर्ती आती है उसमें यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको NOC फॉर अप्लाई जॉब इस पे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर शो होंगी और नीचे आने के बाद देखिए आपसे हमारा पूछेगा एप्लीकेशन टाइप। तो आपको एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पर डालना है कि आपको NOC किस लिए चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, भाई एग्जाम में बैठने के लिए आपको NOC चाहिए। या दूसरा बोल रहा है कि आपको जो है DV या फिर इंटरव्यू या पोस्ट एग्जामिनेशन के लिए आपको NOC चाहिए। तो एग्जाम में बैठने के लिए हमको चाहिए फिलहाल, तो ठीक है, बाद में आप देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए इन केस यू हैड अप्लाइड फॉर NOC आउटसाइड HRMS फॉर द ईयर देन प्लीज स्टेट दैट हाउ मेनी NOC ऑलरेडी अप्लाइड। यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई आपने ऑफलाइन तो NOC नहीं ले रखी हैं और NOC ले रखी है, तो आपने कितनी NOC ले रखी हैं वो आप बताइए। तो मैक्सिमम देखिए आप 4 NOC ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना रहेगा कितनी NOC आपने ली हुई है पहले। तो यहाँ पर हमने 0 डाल दी। तो यहाँ पर बोल रहे थे वो ऑटोमेटिक आएगा करंट एप्लीकेशन विल बी। तो यहाँ पर अब हम जो ऑनलाइन भेजेंगे वो हमारी पहली ही रहेगी, क्योंकि 4 हम मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 5 ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप 0 सेलेक्ट करेंगे अगर आपने कोई नहीं किया तो। इसके बाद आपसे पूछेगा आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इन, यानी किस वाली पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं कि वो पोस्ट किस में है। तो हम डालेंगे रेलवे में है। आप रेलवे में कर रहे हैं, UPSC या PSU या ऑटोनोमस बॉडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो रेलवे में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए आपसे नोटिफिकेशन नंबर पूछ रहा है। अब ये नोटिफिकेशन नंबर क्या होता है, जैसे आप देखेंगे भर्ती निकलती है, जैसे अभी ALP की नॉर्मली भर्ती सबसे पहले निकलती है, तो उसमें निकलता है इस प्रकार से लिखा होता है CN 01/2025, इस प्रकार से आप देखेंगे। फिर नॉर्मली टेक्नीशियन की निकलती है, तो अभी जो निकल रही है उसमें CN 02/2025 प्रकार से होता है। तो वहाँ पर आप देख लेना, वहाँ पर आपको CN करके मिल जाता है रेलवे में सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नाम से, तो आप देख लेना। बाकी आप जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें देख लेना कि ऊपर यहाँ पर लिखा रहता है कि नोटिफिकेशन नंबर क्या है, किस तारीख को आपका नोटिफिकेशन निकला है, डेट वहाँ पर रहेगी, वो आप देख लेना। फॉर्म भरने की अंतिम डेट क्या है वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। ग्रुप क्या है, ग्रुप ABC वो आपको डालना है, किस ग्रुप की जो पोस्ट है वो आपको डालनी रहेगी, वो आप डाल दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा नेम ऑफ द पोस्ट, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए ALP की है तो आप ALP लिख दीजिएगा, टेक्नीशियन की है तो टेक्नीशियन लिख दीजिएगा, JE है तो JE की लिख दीजिएगा, NTPC है तो NTPC में जो भी पोस्ट निकली है उन सबका नाम लिख देना कि स्टेशन मास्टर गार्ड, ठीक है, जो भी निकली है। या नॉर्मली आप NTPC भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि NTPC ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है वो किस लेवल की है, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल 1 हो सकता है कि जैसे NTPC की भर्ती निकली तो NTPC में लेवल 2 से लेकर और लेवल 7 तक, लेवल 6 तक भर्ती निकल सकती हैं, लेवल 7 तक भर्ती निकल सकती हैं। तो ऐसे में जिस भी लेवल की है वो सब लेवल आप क्लिक कर देंगे और फिर इसका नाम यहाँ पर डाल देंगे नेम ऑफ द पोस्ट में, और कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन भी यहाँ पर अटैच कर देंगे और आपको इनिशिएट अप्रूवल प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना है। बस इतना ही काम करना है और दोस्तों आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन आपका जो NOC है उसका जो आवेदन है यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाएगा और जैसे अप्रूवल मिलेगा तो दोस्तों आपकी NOC यहाँ पर जारी हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत अच्छी पहल रेलवे ने यहाँ पर की है कि यहाँ पर NOC आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको फॉर्म नहीं भरना, ना ही सुपरवाइजर के पास जाना उसको फॉरवर्ड कराने, ना ही आपको डिवीजन ऑफिस आना है, ठीक है। आपको जस्ट आपके मोबाइल से ही ये चीज़ें यहाँ पर सबमिट कर देनी है। बेसिक सी डिटेल आपसे पूछेगा जो आपको यहाँ पर पता होती है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, इस वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के साथ ताकि ये चीज़ पता लग सके। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।